स्वामी विवेकानंद, विश्वास की शक्ति। 1883 का वर्ष। कोलकाता की गलियों में एक 10 वर्षीय युवा अपनी पहचान और उद्देश्य की तलाश में भटक रहा था। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे बाद में दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने वाली थी। नरेंद्र बचपन से ही तीव्र बुद्धिमान, जिज्ञासु और सत्य की खोज में रुचि रखने वाले बालक थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात वकील थे, जबकि माता भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्र को धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी थी। पिता के देहांत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। नरेंद्र के घर में कई दिनों तक भोजन तक नहीं बन पाता था। एक समय ऐसा भी आया जब नरेंद्र अपने मित्रों के घर जाकर सिर्फ इसलिए भोजन किया करते थे ताकि उनका परिवार भूखा न रहे। इस कठिन समय में नरेंद्र के मन में सवाल उमड़ने लगे, क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो वे मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे? उनके भीतर का विश्वास डगमगाने लगा था। इसी दौरान नरेंद्र की मुलाकात प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। नरेंद्र को इस उत्तर ने झकझोर दिया। उन्होंने रामकृष्ण के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, गुरुदेव, मैं हर दिन ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? बेटा, जिस दिन तुझे खुद पर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तेरा डर, तेरी असफलताएं और तेरे प्रश्न मिट जाएंगे। खुद को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। रामकृष्ण के ये शब्द नरेंद्र के हृदय में गहराई तक उतर गए। एक दिन नरेंद्र गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे। कुछ लड़के उन्हें देखकर शोर मचा रहे थे और पत्थर फेंकने लगे। नरेंद्र क्रोधित हुए, लेकिन तभी उन्हें रामकृष्ण की बात याद आई, खुद पर विश्वास रखो, डर को अपने भीतर जगह मत दो। नरेंद्र बिना विचलित हुए ध्यान में डटे रहे। कुछ देर बाद लड़के ऊबकर चले गए। नरेंद्र को पहली बार आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास हुआ। विश्वास की आग में तपकर बना विवेकानंद। नरेंद्र के जीवन में अब एक परिवर्तन आ चुका था। वे जान चुके थे कि सफलता का मूल मंत्र है खुद पर विश्वास। लेकिन यह विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि संघर्ष और तपस्या की भट्टी में तपकर हासिल किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वे जानते थे कि उनका शरीर अब अधिक दिनों तक उनका साथ नहीं देगा। अंतिम दिनों में उन्होंने नरेंद्र को पास बुलाया और कहा, बेटा, तेरा काम दुनिया को जगाना है। आत्मविश्वास का दीप जलाकर तू लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तू स्वयं को तुच्छ मत समझना। तू वह अग्नि है जो अंधकार को मिटा देगी। रामकृष्ण के ये शब्द नरेंद्र के मन में गूंजते रहे। कुछ ही दिनों बाद रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ले ली। गुरुदेव के जाने के बाद नरेंद्र के जीवन में संघर्षों का नया दौर शुरू हुआ। शिष्यों का समूह बिखरने लगा था। आर्थिक संकट चरम पर था, लेकिन नरेंद्र का आत्मविश्वास अब अडिग था। नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और नया नाम रखा, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को समझा। उन्हें महसूस हुआ कि देश में गरीबी और अज्ञानता के पीछे आत्मविश्वास की कमी सबसे बड़ा कारण है। वे जहां भी जाते, लोगों को एक ही संदेश देते, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक गांव में रुके। वे कई दिनों से भूखे थे, लेकिन किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख और थकान से उनकी आंखें बंद होने लगीं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और बोला, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? स्वामी जी बोले, मैं कई दिनों से भूखा हूं, लेकिन भोजन का कोई साधन नहीं मिल रहा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूख ने कमजोर बना दिया है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अगर तुम अपने मन को स्थिर करो और खुद पर विश्वास रखो, तो भूख और थकान भी तुम्हें हरा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद को अचानक याद आया, खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने ध्यान लगाया और मन को शांत किया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ देर बाद गांव के ही एक व्यक्ति भोजन लेकर वहां पहुंचा और बोला, आपका नाम सुनकर मैंने आपके लिए भोजन भिजवाया है। स्वामी विवेकानंद को समझ आ गया कि आत्मविश्वास केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है।
1893 में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, लेकिन उनके पास न धन था, न परिचय के लिए पर्याप्त लोग। लोगों ने कहा, तुम्हें अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती, अमेरिका में सफल होना असंभव है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जब ईश्वर मेरे साथ है और मेरे भीतर विश्वास की शक्ति है, तो असंभव कुछ भी नहीं। शिकागो पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। धर्म महासभा के मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने प्रभावशाली शब्दों में भाषण दिया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन दुनिया ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रमाण है कि आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं। उन्होंने सीखा कि संघर्ष, भूख और अपमान के बावजूद जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल सोचती को सब्सक्राइब करना ना भूलें।